हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से कौन से साइंटिस्ट आए थे, उनके क्या ड्रॉबैक्स थे, उनके लॉज में क्या करेक्शन किए गए, तो वो सब मैंने उस वीडियो में बताया। आप लोग ज़रूर से एक बार वो वीडियो देख लें। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ मैं। ये मॉडर्न फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पीरियोडिक टेबल की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं पीरियोडिक टेबल पे बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को एलिमेंट्स याद करवा दूंगी, एटॉमिक नंबर याद करवा दूंगी। मेरे पास बहुत अच्छे ट्रिक हैं, उसको मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, हेनरी मोसले। ठीक है, वो रिसर्च कर रहे थे एक्स रेज पे। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस टाइम पे, सबका एक्स रेज वो निकाल रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी निकाली, सब सारे एलिमेंट्स की, तो उन्होंने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक नंबर का। ठीक है, और इसी को बेस बनाया गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। एटॉमिक नंबर, अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे? एटॉमिक मास। अभी तक जो भी साइंटिस्ट बताए थे उस सब का बेस क्या बताए थे? एटॉमिक मास। जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। अभी तक साइंटिस्ट ने यही बताया था ना। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे करेक्ट किया गया और इसका बेस एटॉमिक नंबर बताया गया। क्यों नहीं एटॉमिक मास बताया गया? एटॉमिक मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लाइक दोनों पे डिपेंड करता है, और वो सेंटर में डीप सीटेड होता है। ठीक है, और सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से। तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब वो डीप सीटेड होता है, इसी वजह से वो रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर पाता, और केमिकल इफ़ेक्ट जो है अपना वो बहुत कम डाल पाता है। मतलब एटॉमिक मास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बहुत कम इफ़ेक्ट डाल पाता है। ठीक है, वहीं पर बात कर ले एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर इम्प्लाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, या तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है या तो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करने का क्या मतलब है? यही कि वो एक्सपोज होता है इन्वायरमेंट से और रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए रेडी होता है। यही रीज़न है कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल पाता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स पर इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। इसीलिए यही रीज़न है जो कि इसको बेस बनाया गया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर rather than atomic mass. Okay, and elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. ये भी बहुत बड़ी बात बताई। इसके लिए एक टर्म आती है periodicity. Okay, the properties of elements are repeated after certain regular intervals.
when these elements are arranged in order of their increasing atomic number। जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो सर्टन इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है। ठीक है, इसी टर्म को हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का काउज क्या है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती है। ठीक है, यही रीज़न है पीरियोडिसिटी का। और ये टेबल है वो बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इस टेबल को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे ये दोनों नाम भी दिया गया है। लॉन्ग फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हर एक चीज़ बहुत डिटेल में दिया गया है। पिछले जो भी टेबल्स बनाए गए थे, लॉज बनाए गए थे, उन सबको करेक्ट करते हुए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स है 18 उसे ग्रुप बोलते हैं एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसे पीरियड्स बोलते हैं। Elements are arranging in order of their increasing atomic number in such a way that elements with similar properties or similar electronic configuration are placed under same group। इस टेबल में एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है, एक ग्रुप में आती है और रिपीट होती है। ठीक है, जैसे एक ग्रुप में अगर एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी बट अबाउट टू सेम होगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ तो एग्जैक्टली सेम होती है। ठीक है, या तो सेम होगी या तो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ग्रुप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? All the elements present in the group have same electronic configuration of atom। ये तो पहले भी मैंने बताया कि एक ग्रुप में जो भी एटम पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। और जो गैपिंग होता है ग्रुप में एलिमेंट्स का वो डेफिनेट गैप होता है। जैसे 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32 ये मैजिक नंबर है और इसी मैजिक नंबर से सेपरेट होता है एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप में एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। अब ये सेल क्या होता है ये सब मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बस अभी ये जान लो कि एटॉमिक साइज जो है एलिमेंट्स का वो ग्रुप में नीचे जाने पे इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी etc follow systematic pattern। Generally similar chemical properties also। तो ये तो ग्रुप की बात हो गई। अब पीरियड्स की बात कुछ कर ले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस सेल। पीरियड्स में अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो उसमें वैलेंस सेल सेम होता है सब में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं लेकिन वैलेंस सेल सब में इक्वल होता है। यही रीज़न है कि जब हम लोग एटॉमिक साइज़ की बात कर ले तो लेफ़्ट से राइट जाने में उसकी साइज़ डिक्रीज होती है क्योंकि सेल उतना ही रहता है और
इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ते चले जाते हैं, इसी वजह से उसकी साइड जो है वो श्रिंक करती है और छोटी होती चली जाती है। ठीक है, तो ये पीरियड्स की बात हो गई। और अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्स के बारे में। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक को क्लासिफाई किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, बहुत अच्छे से इन सबको अरेंज किया गया है। अभी मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन सब के बारे में बता रही हूँ, और फिर इन सब का तो सेपरेट चैप्टर ही है, उसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 to 2 होता है। ठीक है, EC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो N इज़ द नंबर ऑफ सेल, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होता है NS1 to 2। ठीक है, इसमें 2 ही ग्रुप आते हैं, तो एक NS1 और एक NS2 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि S ब्लॉक में जो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो सकते हैं। ठीक है, और एस ब्लॉक में आने वाले जो भी मेटल्स मतलब सारे मेटल्स ही होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम। जलने के बाद जो इसकी फ्लेम होती है उसमें कलर इम्पार्ट करते हैं। ये जनरली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात कर लें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP1 to 6। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट नेचर के होते हैं। अब ये कोवेलेंट क्या होता है, आयोनिक क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब पीरियड में हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इसी के लास्ट में ग्रुप 18 नोबल गैस होता है। ठीक है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, इसी वजह से वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और उसे इनर्ट गैस भी बोलते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 होता है, कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर ले अगर हम लोग, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप की बात कर ले तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन आने पे इंक्रीज करता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इसके जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इन सब को हम लोग अच्छे से समझेंगे जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे चैप्टर्स के, डी ब्लॉक्स के, तब बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी आप लोग ओवरव्यू बस जान लो कि इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उसके। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, कलर्ड आयंस होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं एंड इसके जो कंपाउंड है वो कैटलिस्ट के जैसे यूज किए जाते हैं। और अब बात कर ले हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होना, डी में यहाँ 0 to 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे डी में अभी तक हम लोग जानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 to 1 होगा। ठीक है, इसको याद रखना, भूलना मत।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर सब सेल में फील्ड होते हैं। ठीक है, इनर सब सेल में फील्ड होने की वजह से इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में 2 रोज बॉटम पे होता है, उसे एफ ब्लॉक से जानते हैं। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71 एंड एक्टिनॉइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 90 टू 103। ठीक है, थोरियम टू लॉरेंसियम। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर के भी होते हैं, लेकिन मोस्टली मेटालिक ही होते हैं। और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग कि किसी भी एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मिडिल में उसके सिंबल को रखते हैं, लोअर बॉटम पार्ट पे उसकी नेमिंग करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे एटॉमिक नंबर एंड राइट कॉर्नर पे एटॉमिक वेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग सोडियम का ले रहे हैं। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर, 22.98 एटॉमिक वेट, इसे हम अप्रॉक्स 23 लेते हैं एंड इसकी सिंबल Na एंड सोडियम नेम है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर ले तो नियन कन्फिग्रेशन 3s1 एंड अगर पूरा लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो ग्रुप 1 में ये लाई करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर ले अगर, तो ये फॉर्मेट होता है इसको बनाने का, जो कि NCERT में लिखा है। ठीक है, और बहुत लेंदी होता है इसको समझना। अगर रेंडमली अगर कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो उसको इस प्रोसेस से निकालना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक्स बताऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। बहुत इजी वे में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट्स का निकाल लोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं 2 ट्रिक्स दूंगी। पहले ट्रिक्स में आप लोगों को नोबेल गैस के बारे में अच्छे से याद करना होगा। नोबेल गैस ग्रुप 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 एंड नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन एंड OG। ठीक है, तो पीरियड 1 to 7 इस तरह से। एंड इसमें इसके एटॉमिक नंबर को याद रखने के लिए एक मैजिक नंबर है 288, 18, 18, 32 एंड 32। केमिस्ट्री में ये मैजिक नंबर बहुत फेमस है। इसी बेस पे हम लोग एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस का ईजिली निकाल पाएंगे। जैसे हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, उसमें +8 ऐड करेंगे तो नियन का हो जाएगा, फिर +8 ऐड करेंगे तो आर्गन का, फिर +18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टन, +18 जेनन एंड +32 रेडन एंड +32 UuO 118। ठीक है, ये याद रखना होगा कि कौन से पीरियड में कौन सा इनर्ट गैस होता है। ठीक है, जैसे रैंडमली अगर हम लोग को एक एलिमेंट दे दिया जाए मैग्नीशियम, तो उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, तो ये किस पीरियड में लाई करेगा? जैसे नियन 10 है और आर्गन 18 है, तो थर्ड पीरियड में लाई करेगा ये। तो थर्ड पीरियड के लिए हम लोग n = 3 हो गया, तो 3s 3p एंड d के लिए 1 माइनस करके लिखते हैं एंड f के लिए 2 माइनस करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2d एंड 1f एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 3s एंड 3p में इसे फिल्ड करेंगे। यहाँ पे p की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैग्नीशियम के लिए p की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, s में ही फिल्ड हो जाएगा। जैसे नियन 10, बाकी के बचे 2, तो 3s2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मैंगनीज, ये 4th पीरियड में लाई करता है, क्योंकि आर्गन 18 एंड क्रिप्टन 36, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ये 4th पीरियड में आता है। ठीक है, तो n = 4, 4s 4p 3d 2f, d के लिए 1 माइनस एंड f के लिए 2 माइनस करेंगे, बट यहाँ पे 2f एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से इसे नहीं लिखेंगे। और फिर आर्गन कन्फिग्रेशन 4s2 एंड 3d5, इतने पे ही फिल्ड हो गया इसके एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। फिर ब्रोमीन का एग्जांपल है, 35 एटॉमिक नंबर है, 4th पीरियड, n = 4, 4s 4p एंड 3d। आर्गन कन्फिग्रेशन 18 यहाँ कंप्लीट हो गया, बाकी के बचे 17 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 4s2 3d10 एंड 4p5। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे दो एक्सेप्शन है क्रोमियम एंड कॉपर की। क्रोमियम 24, यहाँ पे डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, या अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एस से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, जिसे ये हाफ फिल्ड हो जाता है और ये हाईली स्टेबल होता है। इसी तरह बात कर ले कॉपर की, तो 29 होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ भी एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और 3D 10, ये डी कंप्लीट हो जाता है और ये हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, ये सेकेंड ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। ये बहुत ईजी है। ठीक है, SPDF पहले इस तरह से लिख ले, उसके नीचे नंबरिंग कर ले 1 2 3 4, और सबको 2 बार लिखना है, राइट से लेफ्ट आते हुए सबको 2 बार लिखना है। जैसे S की बात करें तो SS, उसके बाद P तो PS PS, फिर D DPS DPS, एंड F की बात करें FDPS FDPS, और S के नीचे 1 है तो 1 से स्टार्ट करते हुए बाकी के जो भी S है उसमें आगे के नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 2S 3S 4S 5S 6S 7S एंड 8S। फिर P के नीचे 2 है तो 2P से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, 3P 4P 5P 6P 7P। ओके, फिर D के नीचे 3 है तो 3D से स्टार्ट करते हुए आगे इसी तरह से बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आप लोग को याद करना ज़रूरी है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो कि S को 2 बार लिखना है, PS को 2 बार लिखना है, DPS को 2 बार लिखना है, FDPS को 2 बार लिखना है। ठीक है, और इस तरह से जो भी एटॉमिक नंबर अगर फिल करना हो तो लिखते चले जाएंगे और निकल जाएगा हम लोग का किसी का भी एटॉमिक नंबर। जैसे जिंक की बात कर ले 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसी तरह S को 2 बार लिखेंगे, PS को फिर 2 बार लिखेंगे, और 3D पे यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन सब में फिल्ड करेंगे। आप लोग जानते हो कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन एंड D में 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फिल्ड करते हुए हम लोग एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली निकाल सकते हैं। फिर फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले तो उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। दोनों ट्रिक मैं आप लोगों को बता दी हूँ, आप लोग को जो सही लगे जो ईजी लगे आप लोग उसी से निकालना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी, उसके ट्रिक से उसे याद करवा दूंगी। सारे ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं सब लोग जो है वो ग्रुप 1 2 और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करा देते हैं, बाकी के D और F ब्लॉक को सब लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उन सब के भी ट्रिक्स बताऊँगी आप लोग को, और जो भी ज़रूरत है एलिमेंट्स को याद रखने का जहाँ तक, वो सब मैं आप लोग को याद करवा दूँगी। ठीक है, ट्रिक से, और 2-3 बार वो ट्रिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, फिर याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो और उसी में मैं आप लोग का एटॉमिक नंबर भी याद करवा दूँगी कि किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कैसे निकालें, किस ग्रुप में लाई करता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। और इसी तरह मैं आप लोग को ट्रिक से ग्रुप और पीरियड निकालना भी एलिमेंट का बता दूंगी। जैसे कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस ग्रुप में आता है, ये किस पीरियड में आता है, तो इन सब के लिए भी मैं आप लोग को उसी वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बने रहना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक पहुँच जाए। ठीक है, और आप लोग उस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाओ, उस वीडियो का फ़ायदा उठा पाओ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।